बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पठन पाठन कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 13, जिसमें आज हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं। क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करें। नहीं, अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करें। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इनके कई मेथड हैं अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के। यहां पर मैंने मेथड्स लिखा है, जरा देखिए। इनिशियल रेट मेथड, प्रारंभिक सांद्रण विधि। इनिशियल रेट मेथड, प्रारंभिक सांद्रण विधि, इसी को कहते हैं हम लोग ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। क्या कहेंगे इसको? ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, इसी इनिशियल रेट मेथड का नाम। दूसरा मेथड है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। हम लोगों ने जो इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकाले, उसी के आधार पर हम लोग ऑर्डर कैसे तय करते हैं, अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालते हैं, इनको देखेंगे। अगला है हाफ लाइफ टाइम मेथड। अर्ध आयु काल से जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपने देखा कि अर्ध आयु काल कैसे निकालते हैं। तो हाफ लाइफ टाइम मेथड से हम लोग अभिक्रिया की कोटि निकालने का प्रयास करेंगे। अगला है ग्राफिकल मेथड। वेरी सिंपल मेथड है, विदाउट कैलकुलेशन। ग्राफ को देख करके पहचानना है कि फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है या फिर जीरो ऑर्डर का है। तो आइए हम लोग प्रारंभ करें इनमें से कोई एक। तो टॉपिक लंबा है, लंबे समय तक चलने की आसार है, लेकिन जैसे कि 4 मेथड देख रहे हैं, तो इसमें से आज हम लोग एक मेथड को जान लेंगे, इनिशियल रेट मेथड और ऑस्टवाल्ड मेथड। इसलिए इसको करना पड़ेगा हमें पार्ट 1, और ये सब जब आएंगे तो सबका नाम होगा पार्ट 2। हो सकता है किसी रोज ये दोनों एक ही रोज आ जाए, हो सकता है ये दोनों किसी रोज एक ही रोज आ जाए। तो छोटे छोटे ये टॉपिक लेंगे, इस पर एक उदाहरण लेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे बनाते हैं, और धीमे धीमे समझते जाइए। यदि आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को सीरियली देखें, लेक्चर नंबर के अनुसार से देखें, 1 2 3 4 5, और देखते देखते यहां तक आए। जो टास्क आपको दी जाती है, जो सवाल बनाने के लिए आपको दिए जाते हैं, उसको ईमानदारी पूर्वक बनाएं। कल पिछले रोज मैंने एक मोटिवेशनल स्पीच करके एक वीडियो डाला था, जिसमें आपको मैंने बताया कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है, आप कैसे पढ़ते हैं। तो उसको एक बार निश्चित देखें। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं, और केमिस्ट्री के लेक्चर को लगातार सीरियली आप देखते जाएं, सीरियली 1 बाय 1 करके देखते चले और नोट बनाते चले। और अब ये बता देना चाहते हैं, बाद में नहीं कहेंगे, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमें उम्मीद है। तो लेट्स स्टार्ट। इनमें से ये मेथड हम लोग जानेंगे, बाकी को इरेज कर देते हैं। तो चलिए, इनिशियल रेट मेथड या ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, इसको कहते हैं प्रारंभिक दर विधि। क्या कहेंगे? प्रारंभिक दर विधि। किस विधि से निकालेंगे हम लोग? प्रारंभिक दर विधि। एक आध क्वेश्चन तो इस पर आ ही जाते हैं, और बड़ा सुंदर सा टॉपिक है, बड़ी अच्छी सी टॉपिक है। जरा इनको देख लेते हैं, आखिर होता क्या है। मान लिया जाए यहां पर A प्लस B प्लस C, ये सभी मिलकर के क्या बना रहा है? प्रोडक्ट।
ये सब के सब क्या है? रिएक्टेंट। समझिए, ये सब के सब क्या है? रिएक्टेंट। और ये क्या हो गया आपका? प्रोडक्ट। ये सब के सब रिएक्टेंट है और ये सब के सब क्या है? प्रोडक्ट। क्लियर? अब क्या कर लेते हैं, जरा इनिशियल रेट कंसंट्रेशन देखिए। द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाना है भैया? ए, इसके पावर कुछ होंगे, मान लेते हैं एक्स होंगे। रेट लॉ इक्वेशन जानते हैं आप। मान लेते हैं बी, बी के पावर कुछ होंगे, मान लेते हैं वाई। यहां पर मान लेते हैं सी है, तो सी के पावर कुछ होंगे जेड। मान लिया ये जेड है। और अभिक्रिया की जब कोटि देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यदि हम निकालते हैं अभिक्रिया की कोटि, तो यही एक्स प्लस वाई प्लस जेड करते हैं। कभी इसको ए बी सी डी, चूंकि अचर है ना, सॉरी अचर नहीं, चर, चर है, तो देखिए इनको तो अभिक्रिया की कोटि ऐसे ही निकालते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ये एक्स वाई और जेड हम निकाले कैसे। यही एक्स और वाई जेड निकालने के लिए हमें जाना पड़ता है इनिशियल रेट मेथड पर। इनिशियल रेट मेथड पर, प्रारंभिक दर पर जाना पड़ता है। तो आइए हमको निकालना यहां क्या है, हम निकालेंगे यहां हम ओह मोह हो गया, क्या लखी चांद, समझ में आ रही है ना? सिपेतवा हम यहां एक्स वाई जेड ज्ञात करेंगे। एक्स वाई जेड जब ज्ञात करेंगे तो निकलेगा। समझ में आ रहा है ना? समझ रहे हो? नहीं बुझे छी तो बुझी ना, तो नहीं किए बुझबे, एना है छे नहीं बुझे छे, बुझो, बुझना मांगता है। तो यहां हम क्या निकालेंगे, एक्स वाई, कितने बार के हैं, यहां हम क्या निकालेंगे, एक्स वाई जेड। मेरे साथ साथ बोलो, जो बच्चा नहीं बोलेगा वो नहीं समझेगा। हम समझ रहे हैं कौन बच्चा कितना सीरियस है, सब पता है। बीच बीच में ये केस पका है ना, ये धूप में नहीं सुखा है, हाँ, ये पेट की गड़बड़ी से पकता है। हम यहाँ एक्स वाई जेड ज्ञात करेंगे। अब केस पकने का मतलब नहीं कि हम 80 साल के हो गए हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, खैर कुछ भी हो, आप लोगों से तो सीनियर ही होंगे, यहां पर पढ़ रहे हैं। तो एक्स वाई जेड हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं इनको। तो इन सबको हम मिटा लेते हैं एक बार, और इसको एक कॉपचा में लिख लेंगे, क्योंकि इस पर हमें काम करना है। तो आप एक बार छाप लीजिए इनको, फटाफट छाप लो, तो हम लोग लिखेंगे। तो छाप लिए होंगे आप लोग, चलिए मिटाएं। हे इसका भी मिटा दिए, हे इसका मिटा दिए, हे इसका मिटा दिए, हे इसका मिटा दिए, इसका मिटा दिए। चल भैया यहाँ पर लिख लो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ बन जाएगा प्रोडक्ट पी। जय हो। इसको कहते हैं अपना रिएक्टेंट। क्या कहते हैं इसको, रिएक्टेंट। इसको कहेंगे प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको पता है, तो अब क्या करेंगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे ए टू द पावर एक्स, बी टू द पावर वाई, सी टू द पावर जेड।
अब बारी बारी से निकालना पड़ेगा। यहां पहले मान लेते हैं कि BC कांस्टेंट है, तब ही तो काम कर पाएंगे। तो यहां क्या मानेंगे, B और C कांस्टेंट है। मान लें कि B एंड C कांस्टेंट है। B एंड C क्या है, कांस्टेंट है। तो रेट ओनली डिपेंड्स अपॉन A। यदि मान लेते हैं तो रेट केवल A पर निर्भर करेगा। हाँ, किस पर निर्भर करेगा? भगत उगत गाने आता आप लोगों को? नहीं ना, आज सुनाते हैं। देखिए भगत के स्टाइल में केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं। जब ए पर निर्भर करेगा रेट तो कैसे निकालेंगे? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केवल हो जाएगा ए का ए टू दी पावर कितना है, एक्स। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ए लतीफा जुगरवा बुझे छी ना, हे गुंडा हाथ तोड़ दे। चलो खड़े जाओ बोलो, यहां पर कांस्टेंट कौन है? B एंड C कांस्टेंट है। ए तू खड़ा हो, तू उठ तो खड़ा हो। बुझे छे हैं, खूब बुझे छे, एते कथि बुझे छे? कुछ कम बुझ ना हैं, देखो बुझे छा अपना ढेर होशियार हो। तो मान लेते हैं कि इनिशियल रेट इसका क्या है, R1। ठीक, तो R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A1 का टू द पावर x, और यहां पर R2 पर पावर हो जाएंगे। फिर कुछ समय बाद कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में ये पाया गया कि A1 पर R1 है, पावर वही रहेगा। यदि रिएक्टेंट सेम है तो पावर में, अभिक्रिया सेम है तो पावर में किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं करेंगे। तो R1 A1 x, R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कुछ समय बाद कुछ कंसंट्रेशन A का हुआ, जहां पर मान लिए कि A2 है, इसके पावर x। अभी कांस्टेंट कौन है? B एंड C इज द कांस्टेंट। अब यहां पर क्या कर लेंगे हम लोग, R1 बटा R2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? जब बटे कर लेंगे तो ये तो सीधा सीधा बटे हो जाएगा A1 बटा A2 के पावर x। यहां से दो बातें होती है। कितनी बातें? दो बातें। या तो हम डायरेक्ट यहां से A निकाल सकते हैं। कैसे? जरा जानिए। यहां हम निकालेंगे नहीं, आप जानो कैसे निकालोगे, आप जानो। मैं R का कुछ वैल्यू होगा, बोलो हाँ होगा। R1 का वैल्यू होगा, हाँ होगा। R2 का वैल्यू होगा, हाँ होगा। A1 का वैल्यू होगा, हाँ होगा। A2 का वैल्यू होगा, हाँ होगा। लगाइए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समघातता का नियम लगाइए। समघातता का नियम से ये कट खोट करके कुछ होगा। R1 बाय R2 के पावर, तो समघातता के नियम लगा करके क्या कर लेंगे, सवाल में दिखाएंगे, बनाएंगे। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, सवाल में दिखाएंगे।
तो समघातता के नियम लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका जो कुछ बेस होगा और इसका जो कुछ बेस होगा, ये जो बेस इनका होगा इसके बेस को उसी टर्म में लाने का प्रयास करेंगे। इसका जो बेस होगा, x का जो बेस होगा, उसी के पद में R1 बटा R2 को काट खोट करके उसी पद में लाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और समघातता के नियम लगाते हुए यदि ये आधार समान है तो भैया घात भी क्या होगा, समान होगा, इसलिए x का वैल्यू निकल जाएगा। आई बात समझ में? तो समघातता के नियम से x ज्ञात कर लेंगे। ये तरीका एक है, केस 1 कह देते हैं, केस फर्स्ट। क्या यही तो मेथड है? ना ना ना, यहां से दो तरीका से चल सकते हैं। ज्ञात कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, ठीक। समघातता के नियम से, समघातता का नियम, समघातता के नियम से, हिंदी थोड़ी बहुत कमजोर है तो कहिएगा मजबूत क्या है? कुछ नहीं मजबूत है। समघातता के नियम से केस 1 मान लिए इनको, तरीका 1। तो क्या ज्ञात कर लेंगे? x ज्ञात कर लेंगे। फिर कहिएगा तरीका दूसरा भी है कोई, तो हम कहेंगे हां तरीका है, पहले इनको छापिए फिर तरीका दूसरा देखेंगे। आइए ठीक, यहां से क्या कर लेंगे, इसको छाप लिए। अब यहीं पर हम तरीका दूसरा लगाते हैं, ठीक ना। इसको मिटा रहे हैं। केस 2 वाली बात करेंगे। कौन वाली बात? हाँ, केस 2 वाली बात, केस 2 वाली बात करेंगे। क्या करेंगे केस 2 वाली बात? दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों और क्या ले लेंगे भैया? लॉग ले लेंगे। तो जरा इनको मिटाएं या पीछे आ जाएं? तो आ जाइए ना, कौन रोका है? तो हम पीछे आगे दोनों और लॉग ले लेते हैं। लॉग R1 बटे R2 बराबर लॉग A1 बाय A2 के पावर x। लॉग तो सॉल्व करने सबको आता है जी। तो क्या हो जाना है? लॉग R1 बाय R2 बराबर x इंटू लॉग A1 बाय A2। यहां से x निकालना है, इसको बट्टे कर देना है। तो क्या हो जाना है? x बराबर लॉग R1 बाय R2 बट्टे लॉग A1 बाय A2। बस बस, लॉग निकालना नहीं चाहते हैं तो दो काम करें, वहीं केस 1 वाला काम करें। यदि लॉग निकालना जानते हैं तो केस 2 पर सीधा x खींच ले, वहां से देख लेते हैं ये नीचे में दिखाई दे रही है कि नहीं। वोल्टेज प्रॉब्लम हो जाते हैं ना, देखते हैं, स्पष्ट देखते हैं तो क्या बात करते हैं आपको, पूरा एकदम दिखाई दे दिया, पूरा स्पष्ट। तो इस प्रकार किसको कांस्टेंट मानते हुए, B और C को कांस्टेंट मानते हुए मन ने क्या निकाल लिया? x यहां तक तो आए, यहां से x दो तरह से निकालते हैं, समघातता के नियम से निकाल लो या फिर दोनों और लॉग ले लो और फिर x निकाल लो। तो चलिए छापिए फटाक से। अब निकालना है x तो निकल गया, अब निकालना है y। मिटा दें, मिटा देते हैं, चलिए मिटाते हैं। तो अभी किनको किनको कांस्टेंट माना था भैया? किनको किनको कांस्टेंट माना था मुन्ना? किनको किनको कांस्टेंट माना था लतीफ? किनको किनको कांस्टेंट माना था जुबेर? किसको किसको कांस्टेंट माना था मुकेश?
किसको किसको कांस्टेंट माना था? हैप्पी लाइफ आई वाला टी शर्ट पिन के नहीं लाओ, पिन के नहीं थे ओ परीक्षा परीक्षा दो रोज आते हो केवल, तो तोरा समझ में नहीं आता है कि परीक्षा परीक्षा दिनाओ किया पिन का आता है तुम गुंडा भूसा है। ये देखो लड़का कितना बड़ से मुंह ऐसे कहे मुंह बांटता है जी, इतना गो का मुंह वाला अभी न चला जाता ये। खैरियत मनो कि बच गया, पीछे अजगर मुंह बाया था, सुरका के सुड़सुड़ाइल घुस जाता। तो आइए फिर वहीं r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a टू द पावर x, b टू द पावर y और c टू द पावर z। r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a टू द पावर x, b टू द पावर y, c टू द पावर z। देखते हैं अब यहां क्या करेंगे, मान लें a एंड c क्या है, कांस्टेंट है, तो रेट किस पर निर्भर करेगा, रेट केवल b पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, b पर निर्भर करेगा। फिर उसी तरह से क्या निकालें, वहां उसको R1 R2 कर, चलिए कोई बात नहीं R1 लीजिए ना, तो R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, B1 टू द पावर Y, R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा B टू द पावर Y, तो R1 बाय R2 हो जाएंगे B1 बाय B2 टू द पावर Y। फिर यहां से दो तरीका समघातता से Y निकाल लीजिए, या फिर टेकिंग दोनों और लॉग लेने पर दोनों और क्या ले लीजिए, यहां तरीका एक समघातता से y निकाल लो, या वो तरीका नहीं आता है तो लॉग ले लीजिए दोनों और, लॉग लेने पर, लॉग लेने में लॉग टेबल की आवश्यकता पड़ जाती है। लॉग लेने पर तो क्या हो जाना है, y बराबर फिर लॉग R1 बाय R2 डिवाइडेड बाय, थोड़ा छौंक छौंक कम लगाया जाए, लॉग A1 बाय A2। छोटा सा घर है अपना, उसी जगह पर किचन, उसी जगह पर पढ़ाना, उसी जगह पर सब कुछ करना, हालात खराब है। कि आप लोगों की मेहरबानी है कि हम जैसे लोगों से पढ़ रहे हैं, वरना कौन देखता है। हाँ हाँ विश्वा, विश्वा वाई निकल गया, वाई निकल गया, वाई निकल गया। यहीं पर हम जेड भी निकालना चाहते हैं, यहीं पर हम जेड भी निकालना चाहते हैं। मान लें ए एंड बी क्या है, कांस्टेंट है। ये कहां से मानेंगे, ये डाटा में मिलेगा, डाटा में दिया जाएगा डाटा कि ये इतना पर ये इसमें है, दिखाएंगे, दो गो सवाल बनाएंगे, मुन्ना दिखाएंगे क्या होता है, मात्र दो गो सवाल बनाएंगे। वीडियो को अंत तक देख करके जाना, वरना पछताओगे। मेरा क्या जाता है, कुछ नहीं जाएगा मेरा। ए बी मान लें कि ए बी कांस्टेंट है, तो रेट किस पर निर्भर करेगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट केवल सी पर निर्भर करेगा। जय हो कारू बाबा, सिर्फ इस पर निर्भर करेगा। तो आइए यहां पर भी मान लें R1। फिर ये कहना नहीं सब R1 मान रहे, अरे भैया B1 के लिए R1 है, काहे घबराते, काहे को परेशान होने का, टेंशन नहीं लेने का जी, टेंशन देने का, टेंशन नहीं लेने का। तो R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C1 टू द पावर Z,
R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C टू द पावर Z। आ रही है बात समझ में? तो R1 बाय R2 बराबर हो जाएगा 7 बाय C2 के पावर Z। दोनों और लॉग लेकर के निकाल लो। यहां से दो काम कर सकते हैं ना, समघातता के नियम से Z निकाल सकते हैं, या नहीं तो फिर क्या करेंगे, दोनों और लॉग लेने दोनों और लॉग लेने पर तो Z इक्वल टू क्या हो जाएंगे, लॉग R1 में देखिए कोई बाहर में है, लॉग R1 बाय R2 डिवाइडेड बाय लॉग C1 बाय C2। तो हमने क्या निकाला, x निकाले पहले, y निकाले यहां पर और z निकाले यहां पर। तो x y z निकल गया। अब तीनों को जोड़ देंगे, वही हो जाएंगे अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। तो यहां पर हम लिख दिए रहे हैं काटकोण में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। कोई जरूरी नहीं है कि ए बी सी 3 गे हो, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या 1 भी हो सकता है, या 2 भी हो सकता है। तो 1 भी होंगे, 2 भी होंगे, 3 भी होंगे, माने रिएक्टेंट कंपोनेंट अभिकारक की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो फिर अभिक्रिया कैसे होगा? तो चलिए फटाक से छापे इनको। एक साधु बाबा आ गए हैं, दरवाजे पर बैठे। हाँ, अब साधु तो कुछ तो देना होगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समय, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी न भूखा जय। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम, मंगल भवन मंगल हारी मां सहित जय जपत प्रारी दीन दयाल विरत संभारी हरुनाथ मम संकट भारी। केमिस्ट्री पढ़ो, रामायण नहीं। छाप लिए? चलिए इन पर हम 2 उदाहरण लेंगे और लेक्चर को करेंगे खत्म। 2 उदाहरण लेकर के आपको बताए रहे हैं। चलिए मिटाएं। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय बसाहो कौशलपुर राजा। गौपद सिंधु अनल सितलाई, अगरल सुधारी भूमितलाई। ये सुंदर कांड का श्लोक है रामायण के सुंदर कांड में। जब हनुमान जी सीता मैया की खोज करने लंका जा रहे थे, तब कहे थे, गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने बड़े इत्मीनान से लिखे हैं। क्या लिखे हैं? प्रवेशनी नगर की जय सब काजा, हृदय बसहु कौशलपुर राजा। मना रामचंद्र को सुमर करके प्रवेश नगर में प्रवेश कीजिए। गोपद सिंधु, सिंधु पार करके जाना पड़ता था, तो गाय के खूर के समान हो जाएंगे सिंधु। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, मन आग जो है वो शीतल हो जाएंगे यदि प्रभु श्री राम का स्मरण करके जाते हो। तो गरल सुधा, विष जो है वो अमृत हो जाएंगे। रिपु मितलाई, और दुश्मन जो है वो मित्र के भांति व्यवहार करने लगेंगे। बस श्री रामचंद्र के स्मरण में इतना ही शक्ति है और कुछ नहीं। इसलिए बोलिए प्रेम से श्री रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। हम लोग रामचंद्र जी को गाली भी दे सकते हैं, मिथिलांचल के है ना, हाँ गाली भी दे सकते हैं। बस अपने लोग को केवल मिला है क्या, जो मिथिलांचल के हैं उन्हें मिला है ये अधिकार, वरना किसकी हिम्मत जो रामा को गाली दे दें।
अवलोचमना सनकिया सनकलहा, सनकल जो रहता है एकदम। तो आइए इस पर उदाहरण ले लेते हैं एक आध। बुक लेकर के आए हैं, एक उदाहरण है, डाटा दी गई है 2AB प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। 2A से 2A प्लस बी है, हाँ 2A प्लस बी कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, कहते हैं कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। प्रोडक्ट, जब ये प्रोडक्ट में, व्हाई आर यू हॉलिंग लाइक मंके, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसके कुछ दिए गए हैं, डाटा दिए गए हैं। इस साइड लिखे हैं एक्सपेरिमेंट, यहां पर लिखे हैं इनिशियल कॉन्क ऑफ ए, यहां लिखा गया है इनिशियल कॉन्क ऑफ बी, और यहां पर लिखे हैं इनिशियल रेट, यहां पर क्या लिखा हुआ है, इनिशियल रेट। अब ये एक्सपेरिमेंट है, इसको यहां तक हम लिखेंगे, क्योंकि नीचे कुछ कैलकुलेट भी करना है, इसको जब मिटा देंगे तो नहीं कर पाएंगे ना। आप लोग तो समझदार है ना, समझदार बच्चा है आप लोग, आप लोगों की समझदारी तो शायद विश्व प्रसिद्ध है। इतना समझते हैं, इतना समझते हैं, इतना समझते हैं कि पढ़ाई छोड़ करके मोबाइल पर भेजा भेजी खेलने लगते हैं। इससे ज्यादा समझदार कौन हो सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि आप अभी मोबाइल पर देख रहे हो, आपको गार्जियन इस लॉकडाउन में मोबाइल प्रोवाइड करवाए हैं। जिस रोज उसे पता चल गया ना कि मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे कनकिरवा, मेरे कनकिरवी ने, अब मेरा लड़का, मेरी लड़की पढ़ाई के अलावा भेजा भेजी खेल रहा है, चक्कर 3 प्रकार के होते हैं, उनमें से कोई एक कर रहा है, तो बउआ उसे ये दिन मोबाइलवा लेगा, या तो मोबाइलवा को चूर के फेंकिए देगा, अन्यथा आपको मोबाइल देने से इनकार कर देंगे। और जब घर से बाहर कहीं पढ़ने के लिए जाते हो तो वो भी बंद हो जाएंगे। संयम रखे, संयम बरतें, ईमानदार रहें, गार्जियन के नजर में ना गिरें, वरना कभी सुपौल जाओगे, कभी सिंहेश्वर जाओगे, कभी सहरसा जाओगे, किसे क्या पता। नहीं तो गार्जियन की नजर में ना गिरें, सावधानी पूर्वक यदि पढ़ाई के लिए मोबाइल ले रहे हो तो केवल पढ़ें, भेजा भेजी ना खेलें, 3 प्रकार के चक्कर में से एक ना करें। धन्यवाद। आइए सवाल बनाते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, कुछ लिखेंगे, डाटा कै गो एक्सपेरिमेंट है, 6 गो है गोपाल, 2 3 4 5 6, इतने दूर में सही टाक वाटे नहीं। तो मोबाइल का मिसयूज ना करें, सदुपयोग करें, गार्जियन के नजर से ना गिरें। आप सोचते होंगे तो मन्ने को तो पढ़ने के लिए दिया है, हेडफोन लगा करके हम सुन रहे हैं, हेडफोन लगा करके आप क्या सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं जेएल साइंस या मिशन का कि अदर लोगों का, या फिर किसी मौसी से गप कर रहे हैं, किसी मौसा से गप कर रहे हैं, नहीं किसी दोस्त से गप कर रहे हैं, नहीं किसी गर्लफ्रेंड, किसी बॉयफ्रेंड, आजकल तो क्या आता है इसका शॉर्ट फॉर्म, गर्लफ्रेंड, जीबी नहीं जीएफ, बॉयफ्रेंड बीएफ, वाह जीएफ वीएफ, हाँ इसका मीनिंग तो यहां पर पढ़ाते पढ़ाते किसी बच्चे ने मुझे समझा दिया। इसका माने ये होता है, वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, टारगेट 1, सीट 1, कैंडिडेट 2, झगड़ा दोनों ही था।
कहेंगे आज ये क्या क्या बात कर रहे हैं, मैं सही कर, मैं गलत नहीं बोल, किसी को गलत लग सकता है, हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। हमें कुछ डाटा दी गई है, पहले ए का दिया गया है 0.133 1 2 3, 0.1 0.3 0.3 0.1 0.2 और 0.3। कंसंट्रेशन दिया गया है मोल पर लीटर में, ये भी किस में है, मोल पर लीटर में। चलिए बी दिया गया है 0.2 0.4 0.5 0.4 0.8, उसके बाद है 0.4 0.4, उसके बाद 0.6, उसके बाद 1.2। इनिशियल रेट दिया गया है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का है 3 × 10⁻⁻2, और ये रेट जो है ना ये मोल पर लीटर पर सेकेंड में, ठीक। 3, उसके बाद है 3.6 × 10⁻3, उसके बाद है 1.44 × 10⁻4। यहाँ खाली जगह है, यहाँ खाली जगह है, यहाँ खाली जगह है, और हमसे पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। नहीं, फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन, कहता है खाली स्थान में अभिक्रिया दर। अब सीरियस हो जाओ, सवाल है, अब चला गया थ्योरी चला गया, अब सीरियस हो जाओ, सीरियस होकर के पढ़ो, मन ही मन हंसना नहीं, सीरियस होकर के पढ़ो, ध्यान प्रभाव। क्या हंस रहा है, लड्डू फूट रहा मुंह में, मन में क्या लड्डू फूटता है, ए लड़का है बड़ा खुश है छी, कुछ मिल लो कि लॉकडाउन में, हाँ एंगेजमेंट नहीं है, गुंडा। सीरियस हो जाओ, यहां देखिए सवाल है, खाली स्थान में अभिक्रिया दर ज्ञात कर भरें। खाली स्थान में अभिक्रिया दर ज्ञात कर भरें। तो अभिक्रिया दर निकालने का हमारे पास तरीका है। क्या तरीका है, हम लोग जानते हैं कि R बराबर K इंटू A टू द पावर कुछ होगा X और B टू द पावर Y, ये हम लोग जानते हैं, R K इंटू, तो अब K तो पता नहीं है ना, K मनने को पता नहीं है, लेकिन A B का कंसंट्रेशन पता है और पावर भी पता नहीं है X Y क्या है। तो हमें दो चीज ज्ञात करनी है, एक तो K ज्ञात करना है, उसके बाद पावर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करें, तो सबसे पहले हम ये पावर एक्स वाई ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले एक्स वाई ज्ञात करें। सबसे पहले क्या ज्ञात करें, एक्स वाई ज्ञात करें। तो एक्स वाई ज्ञात करने का हमारे पास बताए थे तरीका है, R1 R2। चलिए पकड़ते हैं, देखो पकड़ते हैं, किसी दो को ले लेते हैं, किसी दो को ले लेते हैं। यहां देखिए ए के लिए, देखिए ए के लिए, किसके लिए, ए के लिए बी कहीं कांस्टेंट है नहीं ना है, तो पहले बी कांस्टेंट नहीं है, तो चले ए को कांस्टेंट। देखिए ए कहां कांस्टेंट है, देखिए ए कहां कांस्टेंट है, 3 और 4, 3 4। एक्सपेरिमेंट 2 और 3 में देखें, किसमें, एक्सपेरिमेंट 2 और 3 में देखें ए कांस्टेंट है, इसका मतलब 2 से 3 में जो है अभिक्रिया की दर, तो अभिक्रिया की दर यहां देखिए ए तो कांस्टेंट है,
तो केवल किस पर निर्भर कर रहा है, बी पर। तो चलिए समीकरण हल निकालते हैं। यहां पर क्या निकालते हैं हम लोग, सॉल्यूशन। ऐसे ही आपको करना है, कहते हैं ना किसी एक को कांस्टेंट करेंगे, एक को वेरिएबल करेंगे। तो चलिए कांस्टेंट किसको किए, अपने मन से कांस्टेंट नहीं करेंगे। यहां देखिए हमें डाटा दिया हुआ है, ये भी अभी 3 है, एक्सपेरिमेंट 2 में भी 3 लिए हैं, एक्सपेरिमेंट 3 में भी 3 लिए हैं। तो चलते हैं समीकरण 2 तथा 3 से। एक्सपेरिमेंट 2 तथा 3 से ए क्या है, कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। तो आर सीधा सीधा निर्भर करेगा किस पर, बी टू द पावर क्या मान लिए हैं, वाई ना, बी टू द पावर वाई पर निर्भर करेगा। ए पर क्यों निर्भर नहीं किया, तो चलिए इसी 3 और 4 को उठा लेते हैं। किस 3 और 4 को, इसी 3 और 4 नहीं, 2 और 3 को उठा लेते हैं। 2 वाले को क्या मान लेते हैं, R1। तो R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए B किससे चले हैं, 2 से ना, तो कितना है 4। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, 0.4 टू द पावर y, 0.4 टू द पावर y, 0.4 टू द पावर y। अब R2 ले लीजिए, R2 ले लीजिए। R2 में क्या होगा, तीसरा नंबर का ना, तो क्या है 0.8 ना, तो 0.8 टू द पावर y, टू द पावर y। बट्टे निकाल लें। इतना तो आप समझे ना जी, समझे हो, हाँ मिटाते हैं छाप। मिटाते हैं। y ज्ञात करना है, क्या कर लेते हैं यहां से, R2 बाय R1 रेशियो ले लेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी तो स्वतः हट जाएंगे, R1 बाय R2। तो क्या कर लें, 0.8 बाय 0.4 का टू द पावर y, दशमलव दशमलव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। R2 देखिए कितना है, R2 किसको लिए हैं, एक्सपेरिमेंट 3 को क्या लिए हैं R2, एक्सपेरिमेंट 2 को क्या लिए हैं R1। तो R1 में देखिए क्या है, एक्सपेरिमेंट 2 में R1, पहले R2 ने 1.44, तो 1.44 गुना 10 के पावर -4, सॉरी माइनस एक प्लस है जी, देख लो एक बार, प्लस है 4, 10 टू द पावर 4। R1 का वैल्यू देखिए समीकरण 2 में 3.6 गुना 10 के पावर, मैं इसमें 2 में 3 एक बार देख लेते कहीं डाटा तो गड़बड़ तो नहीं, 3 4 हो, यहाँ -2 नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ। तो ये R1 बाय क्या हो गया, R2 इक्वल टू, देखिए ये तो कट करके क्या तो हो जाएगा 2, और 2 टू द पावर कितना हो गया y। जरा देखो तो ये मर रहा है, नहीं मर रहा है, मरेगा नहीं मरेगा। 14 यहां कर देते, क्या तकलीफ है, 3 हो जाएगा। तो 14.4 गुना 10 के पावर 3 बटे 3.6 गुना 10 के पावर 3, ये तो ये मर गया, बराबर 2 टू द पावर y। चाहे तो आप लॉग ले भी सकते हैं, चाहे तो आप लॉग नहीं ले सकते। क्या देखिए ये दशमलव दशमलव उड़ गया, दशमलव दशमलव उड़ गया। तो क्या हो गया, 144 बटे 36 बराबर 2 टू द पावर y। ये मरने वाला है, जरा देखो तो, 4 6 को 24, 20 4 से मर जाना चाहिए इसको, देख लेते हैं यहाँ पर 36 मल्टीप्लाई 4, 36 मल्टीप्लाई 4, तो 6 को 24 के 4 बाकी 2, 18 2 20 के 20। क्या हो गया, गड़बड़ हो रहा है कि 4 तिया 12, 4 तिया 12 2 14, 144 4 मर्तबे में कट रहा है। तो ये कितना हो गया 4, तो 4 इक्वल टू क्या हो गया
2 to the power y, 2 to the power y। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ समघातता के नियम लगा रहे हैं हम, देखिए समघातता के नियम, तो क्या हो जाएंगे, इसको 2 to the power हम 2 लिख सकते हैं, इसको 2 to the power 2 और 2 to the power y। तो जब 2 to the power 2 और 2 to the power y है तो y इक्वल टू कितना हो गया, 2। किसके नियम से, समघातता के नियम से, समघातता के नियम से, समघातता के नियम से y कैलकुलेट कर लिए, कितना निकला, 2। हम उम्मीद करते हैं आप इत्मीनान से इसे समझे होंगे। y निकल गया है, छापिए फटाक से। यदि समझ में नहीं आए ना, 2 बार देखिए, 2 बार देखेंगे। कल एक बच्चे ने कहा, क्या किए कि वॉइस रिकॉर्ड करके भेजें कि सर ये कितना नंबर का क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो मैंने प्रयास किया कि किसी तरह से वो समझें और उसे बोलें कि जब एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने लगेंगे तब वो क्या करेंगे आपको बता दिया जाएगा। अभी सॉल्यूशन नहीं किए हैं, अगले लेक्चर में शायद सॉल्यूशन लेकर के आ जाएं। देखिए छापिए फटाक से। चलिए y निकल गया, उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे, छाप लिए होंगे, मिटा रहे हैं। तो y निकल गया, कहीं कक्षा में लिख लें y को, तो y बराबर क्या निकल गया, 2। यहीं से यदि हमें पूछ देता कि b के प्रति अभिक्रिया की कोटि, तो सेकेंड ऑर्डर हो जाता। तो b के प्रति क्या लिखें, b के, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, b के प्रति ऐसे करके निकालेंगे अभिक्रिया की कोटि, तो कितना हो गया, 2, चूंकि यही तो कोटि है। b के प्रति अभिक्रिया की कोटि, और यहां लिख लेते हैं a के प्रति अभिक्रिया की कोटि, यहां लिखेंगे, ठीक, अभिक्रिया की कोटि। पहले आप a के प्रति निकाल लेते हैं, तो चलिए कोई समीकरण उठा ले। b के प्रति तो पता चल गया ना कैसे कैसे हो रहा है, तो a के प्रति यहां से देखिए, a के प्रति क्या करें, कैसे निकलेगा, a के प्रति कैसे निकलेगा, b कहीं कांस्टेंट है, तो b कहीं कांस्टेंट है, कहीं कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, कहीं कांस्टेंट नहीं दिख रहा है। तो यहां से देखिए समीकरण क्या ले लेते हैं, एक्सपेरिमेंट, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, पता चल गया ना कितना गुना बढ़ेगा, वो 2 के पावर में बढ़ेगा। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा एक्सपेरिमेंट से चलते हैं और जानते हैं। देखिए तो क्या हो गया, a टू द पावर, तो r बराबर क्या जानते हैं, a के पावर, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x और b के पावर y, तो इसको r1 कह दें। r1 किसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं r1 और इसको मान लेते हैं r2 और लिख लेते हैं। तो r1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a का पावर x और b का पावर a1, हाँ तो b का पावर 2, चूंकि y हम निकाले हैं यहां से y 2। अब r2 निकाल लेते हैं, तो r2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a टू द पावर x b टू द पावर हो जाएंगे 2। ये जानते हैं, बटा उठा ले लीजिए, बटा उठा ले लेते हैं। तो जरा देखते हैं r2 बाय r1, तो r2 बाय r1 बराबर क्या हो जाएंगे, r2 बाय, तो a2 बटा a1 के पावर x, b2 बटा b1 के पावर y। यही होना है, यही होना है, हाँ यही होना है। तो y की जगह पर क्या लिखे हम लोग, 2। चलिए मान रखते हैं r2 का, r2 कितना है, समीकरण 2 ना, एक्सपेरिमेंट 2, 3.6 गुना 10 के पावर 3, तो 3.6 गुना 10 के पावर 3 बटा r1 1, r1 3 गुना 10 के पावर 2,
तो 3 गुना 10 के पावर 2 बराबर A1 A2 कितना है, ये 2 में 0.3, तो 0.3 ये क्या है 0.1, पावर कितनी x। B2 कितना है B2 0.4 और 0.2, पावर कितना 2। बात समझ में आ रहे हैं, कैलकुलेशन है कैसे निकालते हैं, ये तो पता चल गया ना, एक को कांस्टेंट करके पता चल गया। तो अब निकाल करके देख लेते हैं क्या होता है, निकाल करके देख ले क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। b टू द पावर इतना 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 x निकालना है ना। चलिए ये देखते हैं सॉल्व करके, 36 हटा देंगे तो ये हो जाएगा, ये पावर 2 हो जाएंगे, 2 से 2 मर जाएंगे, ये 12 तिया 4 तिया 12 तिया 36, ये 12 हो जाएंगे। कितने गुने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे ये। तो यहाँ मर करके ये हो जाएगा 12 बराबर, यहाँ दशमलव दशमलव मर गया तो ये हो गया 3 के पावर x, यहाँ से दशमलव मर गया 2 के पावर x, तो 2 दूना 4, यहाँ क्या हो जाएंगे 4, यहाँ क्या हो गए 4। ये सॉल्व करके तो 4 को इधर भेज देंगे तो 12/4 बराबर 3 के पावर x, 4 तिया 12, 3 के पावर x, इसके पावर कुछ नहीं है तो क्या है 3 के पावर 1 बराबर 3 के पावर x, अतः x बराबर 1। तो अभिक्रिया A के प्रति कोटि कितनी हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। शायद आपको ये बातें समझ में आए होंगे, छापिए फटाक से। अब हमें निकल गया x और y दोनों निकल गया है, माने x बराबर कितना निकल गया 1। जब x y दोनों निकल गया तो क्या k निकलना भारी बात है, नहीं ना, k भारी बात नहीं है। छापिए फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मिटा। चलिए x और y दोनों हमें निकल गया, कैसे निकालते हैं। और अभिक्रिया की कोटि यदि हमसे पूछ दिया टोटल तो a के प्रति अभिक्रिया की कोटि 1, b के प्रति अभिक्रिया की कोटि 2, टोटल कोटि तो 2 1 3, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है ये। अब हमें k तो निकाल लेना है, तो चलिए किसी एक से चलिए ना, इसी वाले से एक्सपेरिमेंट 1 से। तो क्या हो जाएगा r बराबर k a टू द पावर, अब तो 1 चल गया ना, b टू द पावर 2 पता चल चुका है। r कितना दिया हुआ है 3 गुना 10 के पावर 2 बराबर k, a कितना है 0.1 के पावर 1, b कितना है 0.2 के पावर 2, यही ना है। तो k बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 2 बट इसको इधर ले जाएं तो 0.1 के पावर 1 और 0.2 के पावर 2, तो k बराबर हो जाना है 3 गुना 10 के पावर 2, सॉरी माइनस लिखने का, 1 0.1 गुना 2 दूना 4 0.04, दशमलव उड़ावेंगे, क्या करेंगे k बराबर दशमलव उड़ाएंगे तो 3 गुना 10 के पावर 2 गुना 10 गुना 100 बटे 1 गुना 4। तो क्या कर लें 1 2 3 इसमें जोड़ दें पावर में, तो 2 3 5, तो k बराबर हो गया 3 बटे 4 गुना 10 के पावर 3 बटे 4 गुना 10 के पावर 5, 30 कर लें इसको तो अच्छा रहेगा। k बराबर 30 गुना 10 के पावर 4 बटे 4, 7 चौका 28 बच गया 2, 4 पंचे 20, तो k बराबर हो गया 7 चौके 28 2 और 4 पंचे 20, 7.5 गुना 10 के पावर 4। अब यूनिट थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ना, चूंकि देखिए ना 2 1 3, तो यूनिट हो जाएंगे मोल माइनस मोल, यहाँ लिख लेते हैं, दिखाई पड़ गया यहाँ, मोल -2 लीटर 2 पर सेकंड। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का कोटि है, आप देख लेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए। तो कैसे निकालते हैं के, अब जब के पता चल गया है तब सब में रखिए ना, छापिए फटाक से छापिए, के निकल गया,
छाप लिए होंगे, मिटा रहे हैं। आइए देखिए, अब समीकरण क्या कीजिए, एक्सपेरिमेंट 4 में, किसमें, एक्सपेरिमेंट 4 में के का मान पता चल गया, अभी निकला है, कितना निकला था, के बराबर 7.5 गुना 10 के पावर 4 मोल्स लीटर पर सेकेंड, ये निकला है। अब देखिए जरा, ए दिया हुआ है कितना 4 में 0.1, बी दिया हुआ है कितना 0.4 और आर बराबर पूछा है व्हाट। यहां पर हम जानते हैं आर इक्वल टू के इंटू ए के पावर एक्स और बी के पावर वाई, एक्स बराबर आ गया 1 और वाई बराबर 2। क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? तो आंसर लिख करके हमें कमेंट करना, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। और दूसरी टाइप के जो उदाहरण बताए थे बताएंगे, समय ज्यादा हो गया है, और वो जब उदाहरण बना लिया ना पूरा क्लियर एकदम खल्लास, तो अगले रोज जब आएंगे तो केवल न्यूमेरिकल के साथ आएंगे, इस पर कुछ न्यूमेरिकल लेंगे, कुछ एनसीईआरटी में दिए हैं वो न्यूमेरिकल ले लेंगे और न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो इनको छापिए और ये टास्क रहे कि केवल आंसर क्या करना है ना, कि कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करना है, कितना आंसर हुआ है आपको, पावड़ उबड़ वाला बात हो ना तो पावड़ को छोड़ करके, ठीक, हटाइए, जो ये वैल्यू जो है ये कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और क्या करना है, ये कमेंट करना है आंसर। अगले रोज जब आएंगे तो इस पर न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हाँ, शुभ विदा, खुश रहें, सुखी रहें और अगले कार्यक्रम के साथ बने रहें। धन्यवाद।